वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टेक लीप ऑफ फेथ। तो ये रीडिंग होने वाली है कि अगले जो 10 दिन हैं, कमिंग 10 डेज, आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसके कारण आप अगले आने वाले टाइम में बहुत खुश, बहुत संतुष्ट और फील करोगे कि जो मैंने सपने अपने जीवन में लिए थे, जो सोचा था वो हो रहा है। तो आपकी तरफ आ क्या रहा है, आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ रिसीव करोगे, क्या कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे ये 10 दिन। तो इन 10 दिनों में चाहे वो प्रेम हो, पैसा हो, सपने हो, खुशियाँ हो, आपका अध्यात्म में और धर्म आस्था में जुड़ना हो, आपका यात्रा करना हो, आपका दोस्तों से मिलना हो, सोशल लाइफ आपकी, सब कुछ जानेंगे हम। मैंने इसको रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पे मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लगाए हैं क्योंकि कई बार 3 ऑप्शंस में आपको ना दिक्कत होती है, इसलिए आसान से 2 ऑप्शंस हैं, पहला और दूसरा। और टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, टेक लीप ऑफ फेथ। देखो, आने वाले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आपको खुद पे भरोसा रखकर ईश्वर की मर्जी से जो कुछ भी आपको अभी तक दिखाया जा रहा था, सपनों के द्वारा, हिंट के द्वारा, इशारे जो मिल रहे थे ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, गॉड के, डिवाइन के, एंजल्स के, शायद आपने उनको समझा भी है और कुछ लोगों ने उन इशारों को इग्नोर किया है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में बहुत टाइम से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा या दे रही, तो अब कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। या तो आप उस व्यक्ति को अपने खुले विचारों से, अपने स्पष्ट शब्दों से, अपने मन की शंका को दूर करने के लिए पूछ लो कि तुम्हें इस रिलेशन में क्या चाहिए, हमारा रिलेशन फ्यूचर में कहाँ जाएगा। अगर आपका अल्टीमेट गोल मैरिज है, शादी करना है, और ये पर्सन आपको बार बार घुमा रहे हैं, कभी हाँ कह रहे हैं, कभी ना कह रहे हैं, कभी अटका रख रहे हैं, कभी आपको मीठी बातें करके दोबारा रिश्ते में लाते हैं, लेकिन फिर वहीं पे ये रिलेशन आके अगर रुक जाता है, तो अब आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। या तो इनको छोड़कर अब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या फिर अब आपकी लाइफ में शादी का जो टाइम है वो नज़दीक है। क्योंकि टैरो कार्ड्स ना कभी भी झूठ नहीं बोलते, सिर्फ हम स्वीकार नहीं करते कि नहीं मुझे तो उसी पार्टनर के पास जाना है, नहीं मेरे लिए तो वही बेस्ट है, मेरे लिए तो उसके सिवा दुनिया में कोई प्यार है ही नहीं। तो प्यार के मामले में अगर आपको बहुत सालों से क्लैरिटी नहीं मिली है, स्टक रखा हुआ है, डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, बार बार आपसे झूठ बोले जा रहे हैं, बातें छुपाई जा रही हैं, तो आप जैसे एक क्लियर माइंड इंसान को, जिसका हार्ट प्योर है, जिसके इरादे अच्छे हैं, जो मन का साफ है, सच्चा है, यूनिवर्स उसी की एनर्जी से मैच करता हुआ इंसान आपके जीवन में भेज रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। अभी शायद मेरी बात सुनकर कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको उस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करना है। चाहे वो इंसान टॉक्सिक है, चाहे वो साइकिल टॉक्सिक है, चाहे वो सिचुएशन टॉक्सिक है, चाहे उनके ट्रेड्स नार्सिस्टिक हैं, पर्सनालिटी नार्सिस्टिक है, ऐसे किसी व्यक्ति से अपने आप को दूर करने का टाइम आ चुका है। ठीक उसी तरह जैसे हम घर में अपनी अलमारी के अंदर अगर कपड़े को ठूसते रहें, अलमारी को भरते रहें, कपड़ों से, जूतों से, ज्वेलरी से, पर्स से, बैग से, डॉक्यूमेंट से और लटरम शटरम चीज़ों से पूरी अलमारी को भर दें,
और फिर हम सोचें कि यार मुझे और ख़रीदना है और शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरे अलमारी में जगह नहीं है, तो कुछ पुराना आपको अपनी अलमारी से निकालना पड़ता है। जैसे पुराने कपड़े, पुराने शूज़, उनको निकाल कर वो जगह बनाई जाती है नए सामान आने की। वैसे ही आपको अपने दिल में जगह बनानी है, कुछ पुराना अपने दिल से निकालना है। पुरानी उलझन, पुराना दर्द, पुराना हार्ट ब्रेक, पुराना बिट्रेयल, पुराना ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है, और एक ही तरह की सोच में अटके नहीं रहना कि मेरे साथ ही क्यों बार बार ऐसा होता है। आपको ये सबक दिया गया है यूनिवर्स ने कि आप शायद बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, प्योर हो, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो लोगों पे, लोगों का दुख अपना दुख समझकर सोल्यूशन फाइंड करते हो, हेल्प करने के लिए जल्दी आप उतावले हो जाते हो। तो अब आपको अपने लिए टाइम निकालना है। ये सबके लिए नहीं है कि सब लोगों को क्या अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। जिनका कनेक्शन टॉक्सिक है, जिनका पार्टनर सेल्फिश है, जिनके पार्टनर ने कई बार चीट किया है, धोखा दिया है, जो शादी करना चाह रहे हैं लेकिन पार्टनर शादी के लिए रेडी नहीं है, तो आपको अब आगे मूव ऑन करना है। ये आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग निकला है। आई नो गाइज, मैं आपको ये जो बता रही हूँ, कुछ लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग में पैसों से रिलेटेड, करियर और ड्रीम जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले 10 दिनों में। लीप ऑफ फेथ लो, रिस्क लो। आपको अगर अपनी कोई जॉब अच्छी नहीं लग रही है, बहुत टाइम से आप मन बना रहे हो जॉब छोड़नी है, जॉब का वो एनवायरनमेंट, वो माहौल अच्छा नहीं लग रहा जहाँ पे आप काम करते हो, आपको बुली करते हैं, आपकी पीठ के पीछे गॉसिप होती है, बैक बिचिंग होती है, आपको नॉन डिजर्विंग समझते हैं लोग, तो प्रूव करो अपने आप को। कई बार जॉब छोड़ना सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन उसी जॉब में रहकर खुद को साबित करना कि सबका मुंह बंद हो जाए। तो मेहनत करो, और जहाँ शॉर्टकट लेना पड़े तो वो भी ले लो। ये आपकी रीडिंग में आया है। और कई बार अपने कानों में ना लोगों की बातों का असर ना पड़े, तो बिल्कुल ऐसा फील करो कि आसपास जो बोल रहा है वो बोले, मुझे तो अपने काम से मतलब है। ना किसी के ऊपर गुस्सा निकालो, ना किसी से आप जलन कर रखो, ना किसी के बारे में आप ज़्यादा ऑफिस में चर्चा करें। मतलब ग्रुप्स बन जाते हैं ना ऑफिस में, लोग ग्रुप बना लेते हैं 5 लोगों का, कोई 10 लोगों का, कोई 2-3 लोगों का। वो एक दूसरे से अंदर ही अंदर ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। तो उस ग्रुप का हिस्सा आपको नहीं बनना, लेकिन सबसे प्यार रखना है। सबसे आपने अपने कनेक्शन को कॉर्डियल, हार्मोनियस, लविंग, हेल्पिंग एंड जेन्युइन कनेक्शन बनाने हैं। काम से रिलेटेड प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, दिल पे बात नहीं लेनी। काम जो है वो ऑफिस तक ही रखना है। घर पे आके मस्ती मजाक, फैमिली में टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों को मिलना है, नए दोस्त बनाने हैं, नई हॉबी कोई है उसको लेकर एक्साइटेड फील करना है, और कुछ नया लाइफ में ट्राई करो। अगर कोई अलग से अपॉर्चुनिटी आ रही है काम करते हुए, कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, कोई नया स्टार्टअप दिमाग में है, कोई नया ऑफर किसी दूसरे देश से आ रहा है, तो आपको लीप ऑफ फेथ लेकर उस पर आगे बढ़ना है। पैसों के लिए अगले 10 दिनों में आपको मेजर गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मैंने बोला है, पैसे अगर किसी को आप दान देते हो, गरीबों की सेवा करते हो, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी या दाना जो उनका खाना होता है उसका प्रबंध करते हो, जानवरों के लिए रोटी रखना, दूध ब्रेड रखना, दूध रोटी रखना, हल्का पानी डालकर उनको, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो बहुत लोग ये करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते तो वो करना चालू कर दें, और किसी उम्मीद के साथ नहीं कि मैं ये करूँगा तो मेरा ये फ़ायदा होगा। आप उनको सिर्फ ये सोचें कि जैसे हमें ईश्वर बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी रिवॉर्ड के
भगवान को हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हमें खाना मिल रहा है, हमें छत मिली है रहने के लिए, हमें घर मिला हुआ है, हमें नौकरी मिली है, हमें पैसा मिला है, हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, तो हम ईश्वर को शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड दें, थैंक यू यूनिवर्स बोलें, थैंक यू गॉड बोलें, थैंक यू पेरेंट्स को बोलें, थैंक यू भाई बहनों को बोला करें, लोगों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें, जानवरों की सेवा करें, और प्रकृति के लिए कोई खास काम करना पड़े तो वो भी करें। पेड़ लगाना, पौधे लगाना, पेड़ों में पानी देना, और लोगों को भी अवेयर करना कि यार हमें नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। और कभी कभी इस तरह के दान उपाय करो जो किसी को पता ही ना लगे। गुप्त दान, गुप्त पूजा, क्या कहते हैं, साधना करना, गुप्त तरीके से किसी की मदद करना, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। और इस रीडिंग में मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी एक आंसर मिला है कि आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उस इच्छा को पूरे होने में महज 45 दिन और लगने वाले हैं। 45 डेज। कोई बड़ी इच्छा लग रही है मुझे, लाइफ का कोई मेजर इवेंट है, तो आप बहुत करीब हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, इसे क्लेम करना है। कमेंट में एंजल नंबर 1010 डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। दूसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन में कमिंग 10 डेज में वो लोग ज़रूर हैं जो ज़िंदगी में फास्ट एक्शन लेने में बिलीव करते हैं और दिल से बहुत कोमल हैं, प्योर हैं, लोगों की मदद करने में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कुछ लोग मदद देने के लिए पीछे हो जाते हैं ना, आप वैसे नहीं हो। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं। प्यार में भी हो सकता है, दोस्ती में भी हो सकता है, रिश्तेदारी में भी हो सकता है कि कोई रिश्तेदार रूठ गया है, कोई रिश्तेदार बहुत टाइम से टच में नहीं है, कांटेक्ट नहीं कर रहा या कर रही। कज़न भी हो सकती है, कोई चाचा, ताया, मामी, मामा, बुआ, मासी, जिनके साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो या फिर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, फिर भी आप चाह रहे हो कि मैटर सॉल्व हो जाए, रिश्तेदारी बनी रहे। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो यहाँ टेक लीप ऑफ फेथ का कार्ड है कि खुद पे भरोसा रखकर डिवाइन के ऊपर भी भरोसा रखो, किस्मत को दोष ना दो। अब वो टाइम है कि अगले 10 दिनों में किसी से बात सुलझाना चाह रहे हो, कोई मैटर रिजॉल्व करना चाह रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो तो वो कर डालो। सेल्फ साबुटाज नहीं करना, डिले नहीं करना, कल के लिए चीज़ों को छोड़ना नहीं है। शायद आपने अपनी तरफ से वेट बहुत कर लिया है। अगर किसी रिश्ते से आपको निकलना है बाहर, ये जानते हुए भी कि वो जो रिलेशन है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उस रिलेशन में मुझे खुशी नहीं मिल रही, टेम्परेरी खुशी तो मिलती है लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म की जो सेटलमेंट है, स्टेबिलिटी है, इंटरनल पीस है, हैप्पीनेस है, वो नहीं मिल पा रही, तो मुझे अब इस रिश्ते से निकलना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन, हमें पता भी होता है कि वो प्लेयर है या वो एक ऐसा इंसान है जो अभी लाइफ में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली शादी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हम रेडी हैं। और हम उसे कई बार पूछ भी रहे हैं कि प्लीज़ तुम घर वालों को मना लो, प्लीज़ तुम अपने जीवन में कुछ कर लो, सेटल हो जाओ, करियर सेट कर लो, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, मैं तुम्हारी बात घर वालों से कर रहा हूँ या करूँगी। तो सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स आपको ठोस नहीं मिल रहा, कोई स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं मिल रहा, फिर भी आप उनका वेट करते 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 अगर इस वीडियो तक आ ही गए हो ना, तो आंसर है कि आगे बढ़ जाओ। अब मुझे यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे मैम आपने तो आसानी से कह दिया आगे बढ़ जाओ, हमसे तो मूव ऑन नहीं हो पा रहा। आई नो गाइज, आई अंडरस्टैंड कि इतना आसान नहीं होता छोड़ना किसी को, लेकिन अगर आप में वो हिम्मत आ जाए ना, अब
आप अगर अपने लिए सोच लो कि बहुत हो गया, मैंने खुद का मजाक खुद ही बनाया है, अब मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने आत्मसम्मान को गिराना नहीं है, बार बार उस व्यक्ति को इतनी आज़ादी मैंने नहीं देनी, इतना कंट्रोल मैंने नहीं देना कि वो जो मन में आए मेरे साथ करे, वो जो मुंह में आए मुझ पर बोल दे, वो जब चाहे मुझे ब्लॉक में डाल के खुद अपनी लाइफ में बिजी हो जाए। तो अब आपको कहा जा रहा है टेक लीप ऑफ फेथ और आगे बढ़ जाओ। आगे आपकी लाइफ में शायद आपको खुद फील होगा कि ये जो मैंने रीडिंग सुनी थी ना टॉक थ्रू टैरो चैनल पे आके, चाहे ये वीडियो आप 3 महीने बाद दोबारा सुनो, 2 दिन बाद सुनो, 20 दिनों के बाद दोबारा सुनो, या फिर 2 साल के बाद सुनो, आप ये याद ज़रूर करोगे, या ये उस टाइम आपको एहसास ज़रूर होगा कि जो रीडिंग में मैम ने बताया था या दीदी ने बताया था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग प्यार करते हैं, दीदी भी कहते हैं, अपनी बड़ी बहन मानते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कई बार तो शब्द कम पड़ जाते हैं, एक एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई नहीं दिया जाता, लेकिन मुझे दिल से सभी के साथ प्यार है। ये चैनल मैंने प्यार से बनाया है, इस चैनल पे आने वाला हर इंसान मेरे लिए बहुत ख़ास है। एक छोटा सा आपका हाई का मैसेज भी आता है ना कमेंट में कि हेलो मैम, या गुड मॉर्निंग मैम, या गुड नाइट मैम, आप लोगों को लगता होगा कि मैम ने तो रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं फ़ोन पे आप लोगों के मैसेज देखती हूँ ना, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, कई बार मैं अपने काम पे बिज़ी होती हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रही होती हूँ, टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लास ले रही होती हूँ, कई बार मेरी कंसल्टेशंस होती हैं, फिर भी मेरे फ़ोन पे जो मैसेज आते हैं उन्हें मैं देखती हूँ, मन बहुत खुश होता है कि दिन का कोई भी टाइम हो, रात का कोई भी समय हो, जो विदेश में बैठे लोग रात के समय वीडियो देख रहे होते हैं, उनके वहाँ रात होती है, हमारे भारत में दिन होता है, और जब हमारे भारत में दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो सब मुझे बहुत क्लोज लगते हैं कि हम इस चैनल से कितने लोगों तक पहुँच पाए हैं, कितने लोग हमसे जुड़ गए हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान है। तो लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, कोई भी फैसला अब टालने का समय नहीं है। रिलेशनशिप हो, करियर हो, लाइफ हो, पैसा हो, रिश्तेदारी हो, दोस्त हो, खुद के सपने हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कमिंग 10 डेज में कोई इच्छा है पैसों से जुड़ी हुई, वो जल्दी पूरी हो जाएगी, ये नज़र आ रहा है। कोई भी पैसों से जुड़ी हुई इच्छा है कि क्या मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, क्या मुझे कहीं से पैसा आ जाएगा, या फिर कहीं पैसा दिया हुआ है तो कोई आपको पैसा वापस नहीं दे रहा था या दे रही थी, तो हो सकता है वो इंसान पैसा देने के लिए रेडी हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको पैसों का फ़ायदा हो, आपकी सेल्स बढ़ जाए, आपका नाम, फेम, पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरनाइट सक्सेस, पॉपुलैरिटी, ग्रोथ, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, प्राइज़, मेडल, लॉरेल, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। और स्मॉल परसेंटेज के लिए कि कोई वापस लौट रहा है आपकी लाइफ में और सॉरी कहकर रफा दफा करना चाहता है पुरानी बातों को, एक नई शुरुआत के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। वो कोई भी हो सकता है, देखो सिर्फ लव को पकड़ के नहीं बैठना, वो कोई भी इंसान हो सकता है। कोई पुराना दोस्त है बचपन का जो खुद ही चला गया था, कांटेक्ट से गायब हो गया था, वो वापस आ जाए। कोई आस पड़ोस का इंसान है, कई बार पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, कई कई हफ्तों तक बात नहीं होती, कई महीनों तक बात नहीं होती, हमें लगता है हम क्यों जाके माफ़ी मांगे, वो खुद ही आ जाए। तो कोई आपसे रिलेशन को ठीक करने के लिए, आपसे कांटेक्ट बिल्ड करने के लिए और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए कोशिश करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। और ये लव रिलेशन में भी हो सकता है कि कोई एक्स लौट कर वापस आ रहे हैं। इसमें मुझे ना ये भी लग रहा है कि आपके मन में भी आएगा कि यार मुझे जाना चाहिए अब उसके पास। ये एक क्लोजर भी हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने से पहले एक बार उस इंसान के पास जाकर सच्चाई जानना चाह रहे हो कि यार अगर छोड़ना भी है
तो पहले सच तो जान लूँ, नहीं तो बाद में मन में ये रह जाएगा कि यार मैंने लास्ट टाइम उससे पूछा नहीं था। तो कुछ लोग डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन आपका लाइफ लॉन्ग का स्टेबल डिसीजन होगा, जिसमें आपको पीस, जिसमें आपको हैप्पीनेस, जिसमें आपको सेफ्टी, ग्रोथ, सिक्योरिटी सब फील होगी। और कुछ लोग इस बात में भी डिसीजन ले सकते हैं कि किसी दूसरे सिटी में जाकर आपको जॉब करना है या फिर से अपना लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो ये भी एक अच्छा टाइम है। अपकमिंग 10 डेज़ में कोई ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे मिस आउट ना करें। और एक और बात है, कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के साथ अगर बनती नहीं है या किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ हमेशा ग्रजेस रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सडनली किसी भी पुरानी बात को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, जाने दो। ज़िंदगी बेकार नहीं है, ज़िंदगी सिंपल है। कॉम्प्लिकेट कौन बना रहा है? हम लोग। हमें लगता है किस्मत खराब है, किस्मत नहीं खराब। सिचुएशन में आप अगर हंस लोगे तो आपको वो हल्की लगेगी, अगर उसी सिचुएशन को पकड़ के रोना शुरू कर दोगे तो वही सिचुएशन आपको भारी लगेगी। लगेगा कि कितने किलो का पत्थर मेरे सर पे है, बोझ है। अगर उस बोझ को आप हल्के में लोगे ना, फिर क्या हुआ, आज बोझ है तो कल उतर ही जाएगा। तो आपको हर दिन जीने में मज़ा आएगा। ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 1010 एंजल नंबर। ये सुपर मैजिकल नंबर है, वेरी पावरफुल एनर्जी है 1010 की। तो इसे ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।